आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक। तो कल मैंने आपको कुछ बातें बता दी थी, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप हैं। 18 ग्रुप को हमने 4 ब्लॉक में बांटा था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आते थे, पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक था, डी ब्लॉक 3 से लेकर 12 तक था। अच्छा, डी ब्लॉक के अंदर ही 3 से लेके 11 तक के एलिमेंट्स को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला था, राइट। और फिर नीचे हमने देखे थे 2 ग्रुप और, मतलब 2 पीरियड और देखे थे, जो कि बिल्कुल वहां पे थर्ड ग्रुप में और 6th और 7th पीरियड में प्रेजेंट थे। उनको बीच में से निकाल के नीचे लिख दिया था पीरियोडिक टेबल में। जैसा एक बार मैं आपको दिखा दूं, अगर ये इस तरीके से, तो इनको हमने बोला था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें लेंथेनम और एक्टिनम शामिल नहीं थे। लेंथेनम और एक्टिनम डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, सीरियम से और थोरियम से शुरू होता है और ल्यूटेटियम और लॉरेंसियम तक जाकर खत्म हो जाता है। 14 एलिमेंट्स थे जो कि हमारे एफ ब्लॉक में आते थे। ठीक है, चलिए तो अब आगे की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम बारी बारी एक एक ब्लॉक को अच्छे से पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बड़े अच्छे से देखना, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कब बोलूंगा? जब भी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और आपको पता चले कि जो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एक लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो s ऑर्बिटल में जा रहा हो तो आप कह देना वो एलिमेंट आपका s ब्लॉक से बिलोंग करेगा। पहले इस बात को लिखते हैं, फिर मैं समझाता हूं। इफ द इलेक्ट्रॉन एंटर्स in the s orbital, if the electron enters in the s orbital, the elements are called as s block elements। जैसे फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज मैंने आपसे बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 1s1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो s में है, तो ये s ब्लॉक एलिमेंट है। सपोज लिथियम, इसका क्या लिखोगे? 1s2 2s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? s सबशेल में, तो ये भी क्या हो गया? s ब्लॉक एलिमेंट। सोडियम का लिखो, सोडियम का क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? s में, तो ये भी s ब्लॉक एलिमेंट है। और देखो कैल्शियम का लिखकर देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? s में, तो ये भी क्या है? s ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, अब इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको याद होना चाहिए, दैट इज हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? s सबशेल में, लेकिन स्टिल इट इज अ p ब्लॉक एलिमेंट। वो p ब्लॉक में रखा हुआ है 18th ग्रुप में, 18 ग्रुप में नोबल गैस की फैमिली में रखा हुआ है, हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन वाले में, है ना। तो हीना है ये हमारी हीलियम, राइट। तो ये एक एक्सेप्शन है एस ब्लॉक एलिमेंट का। अच्छा, अब एस ब्लॉक एलिमेंट फिर आपके कौन से हैं? जो फर्स्ट ग्रुप के हैं और सेकंड ग्रुप के हैं, राइट। फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स अगर आप देखो, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम को देखो, तो सबकी लास्ट शेल में, इसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। और अगर आप सेकंड ग्रुप देखोगे, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखो, सबकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। आप किसी का भी लिखकर देखिएगा, सबकी लास्ट शेल में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो लोग बोल देते हैं कि एस ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जीईसी क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है ns122, यानी कि ns मतलब n कोई भी लास्ट क्वांटम नंबर होगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 व्हाटएवर, राइट। जो भी एलिमेंट जिस भी ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा वही उसकी n की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि वही उसका सेल नंबर है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 हो गई, लिथियम के लिए 2 हो गई, है ना, सोडियम के लिए 3 हो गई, है ना।
तो NS की वैल्यू तो वो हो गई, और उसमें या तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है। तो लिथियम का जब लिखोगे तो लास्ट शेल होगी आपकी सेकंड 2s1 आएगा, सोडियम में 3s1 आएगा, पोटेशियम में 4s1 आएगा क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का है, रुबीडियम फिफ्थ पीरियड का है तो 5s1 आएगा, सीजियम सिक्स पीरियड का है तो 6s1 आएगा, फ्रोंशियम सेवेंथ पीरियड का है तो 7s1 आएगा। ऐसी अगर मैं बात करूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था ना 2 लेक्चर पीरियोडिक टेबल के जो पढ़ाया और जो क्वांटम नंबर पढ़ाया, अब वो सब यूज होगा। तो इसका हो जाएगा कितना 2s2, इसका हो जाएगा 3s2, ये फोर्थ पीरियड का तो 4s2, फिफ्थ पीरियड का तो 5s2, सिक्स्थ पीरियड का तो 6s2 और सेवेंथ पीरियड का तो 7s2। तो लास्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, लास्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जितनी भी एल्कली मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी मोनोवैलेंट होती हैं। मोनोवैलेंट मतलब उनकी वैलेंसी एक होती है, सही है, और वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आती हैं। सारी की सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल डाईवैलेंट होती हैं। डाईवैलेंट का मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अपने ऊपर दो पॉजिटिव का चार्ज लेकर आती हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही दो हैं। ठीक है, तो इसी को, ये जो मैंने आपको वैलेंसी बोली, इसी को अभी हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे एक दो चैप्टर बाद तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलने लगेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलने लगेंगे। तो हम बोलेंगे कि पूरे ग्रुप की वैलेंसी +1 है, या पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, या पूरे ग्रुप की वैलेंसी +2 है। ठीक है। अच्छा, एस ब्लॉक के बारे में कुछ और बातें, ये सारी की सारी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स। ये जितने भी मैंने आपके सामने एलिमेंट्स लिखे ये सारे के सारे मेटल्स हैं एक्सेप्ट वन। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ये सब बातें याद रखिएगा, सब पूछी जाएंगी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज ही की क्लास में आपको। जेई के आए हुए 10-12 क्वेश्चन करेंगे हम इस टॉपिक से जो आए हैं। लोग इसको छोड़ देते हैं, वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड पर, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है इस ब्लॉक का, जो कि नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे क्या है? मेटल्स। जितने भी मैंने ये जितनी भी मेटल्स लिखी ये सारी की सारी मैलिएबल हैं और डक्टाइल हैं। मैलिएबल हैं और डक्टाइल हैं। ठीक है, सारी की सारी गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर किसकी? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और इन सभी मेटल्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। आप लोगों ने क्लास 10th में कुछ प्रिपेयर भी करी होंगी। ठीक, अगर नहीं करी तो हम करेंगे। जैसे Al2O3 की आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस करके, है ना, Al2O3 पिघला हुआ, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करते थे तो आपको एल्यूमिनियम मिल जाता था प्योर, है ना। ऐसे MgCl2 भी करते थे तो Mg मिल जाता था। तो इसी तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं सभी को इलेक्ट्रोलिसिस से। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करेंगे? ऑफ देयर फ्यूज्ड कंपाउंड की, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो पास ही नहीं होती। ऑफ देयर फ्यूज्ड कंपाउंड्स। ये बात हो गई एस ब्लॉक की, सारी बातें लिख लें। पी ब्लॉक पर चलते हैं, अगली हेडिंग लगाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें क्या है? चलिए इसको देखते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका पी सबशेल में एंटर करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी सबशेल में एंटर करेगा। ठीक है, पी ब्लॉक कहां से कहां तक है? ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दिखा रहा हूं पी ब्लॉक के। जैसे अगर मैं सेकंड पीरियड ही ले लूं तो पी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका लिख सकता हूं मैं हीलियम
2s2 2p1, इसको लिखूंगा 2s2 2p2, ठीक, ये हो जाएगा 2p3। अब लास्ट वाला लिख रहा हूँ बस, 2p4 2p5 और 2p6, है ना। इसी के नीचे देखो, बैगन के नीचे आलू, काशी, नहीं पीते, ओल्ड स्टाइल, फिर कल, और नीना, हीना नीना और करीना, है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3s2 3p1, सब लिखकर देखना, 3s2 3p2, ऐसे ही 3p3 3p4 3p5 3p6। सही है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी क्या, कि पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। देखो NS2 कॉमन था, 2s2 2s2, आगे भी 2s2 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 2s2, जो मैंने लिखा नहीं, 3s2 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 3s2, बस चेंज क्या हो रहा है, NP की वैल्यू, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NS2 NP1 से लेकर 6 तक, ठीक है। अच्छा, S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को अगर मैं मिला दूं, यानी कि P के 6 ग्रुप और S के 2 ग्रुप, 8 ग्रुप मिलाकर इन एलिमेंट्स को बोला जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या इन्हीं का दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम सबसे ज्यादा स्टडी भी इन्हीं की करते हैं, सबसे ज्यादा स्टडी हम लोग एस और पी ब्लॉक की करेंगे। आप देखेंगे एस और पी ब्लॉक में हम लोग एक एक ग्रुप को पूरा पूरा स्टडी करेंगे, यानी कि आपके चैप्टर पूरे 8 बनेंगे, एस ब्लॉक के 2 ग्रुप के 2 चैप्टर और पी ब्लॉक के 6 ग्रुप के 6 चैप्टर, तो ऐसा करके टोटल 8 चैप्टर पढ़ेंगे। और डी ब्लॉक का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि 10 ग्रुप का पूरा एक चैप्टर, है ना। और यहाँ एक एक ग्रुप को अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ना। ऑक्सीजन इन्हीं ग्रुप में आती है, नाइट्रोजन इन्हीं में आ रहा है ना, कार्बन इन्हीं में आ रहा है, जो मेन मेन हमारे एलिमेंट्स है वो तो सारे इधर ही हैं, हाइड्रोजन इसी में है। तो ये इसीलिए मेन ग्रुप बोला जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट, क्योंकि सारे मेन मेन एलिमेंट इसी में आते हैं, और इन्हीं को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये बात होगी। अच्छा, अब ये जो आपका पी ब्लॉक का है, अब एस को भूल जाओ, पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक एक बड़ा ही अतरंगी ग्रुप है। इसमें आपको मेटल्स भी मिलेंगी, इसमें आपको नॉन मेटल्स भी मिल जाएंगे, और इसी में आपको मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, सही है। इसी में मेटल भी मिल जाएंगी, इसी में नॉन मेटल भी मिल जाएंगे, और इसी में मेटलॉइड्स भी मिल जाएंगे। जैसे मेटलॉइड कौन कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये याद होने चाहिए, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेक्नीशियम और पोलोनियम, ये 6 आपके मेटलॉइड्स हैं जो आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक। नॉन मेटल्स कौन सी हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फोस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। मेटल कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, सेमेर्बियम, लेड और बिस्मिथ, ठीक है। गौर से देखो इनको जरा, मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, ट्रेंड, आपको मजा आएगा देखकर। देखो ये जो आपको ग्रीन कलर से एलिमेंट दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाले, ये आपके मेटलॉइड है जो अभी मैंने आपको लिखवाया। इनसे नीचे जितने भी ये आ रहे हैं ये सब मेटल हैं, और इनसे ऊपर वाले ये जितने भी हैं ये सारे नॉन मेटल, ठीक है। तो चूंकि मेटलॉइड नॉन मेटल और मेटल के बीच में आते हैं ना, इसलिए मेटलॉइड की प्रॉपर्टी भी नॉन मेटल और मेटल से मिलती है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, एक ये भी तो बच गए सर, ये सारी की सारी हेलोजन गैसेस बच गई, और ये सारी की सारी नोबल गैसेस बच गई। इनका क्या कहना चाहते हो, तो बेटा पूरा 17 ग्रुप और 18 ग्रुप क्या है आपका, नॉन मेटल है। तो ये भी लिख लो, नॉन मेटल में पूरा 17 ग्रुप और पूरा 18 ग्रुप क्या है आपका, नॉन मेटल। हो गए सारे एलिमेंट्स, है ना, सारे आ गए, मेटलॉइड आ गए, मेटल्स आ गए, और नॉन मेटल्स भी आ गए। एस ब्लॉक में क्या थे, सारे के सारे मेटल्स थे।
अब यहीं पर एक बात और बता दे रहा हूं, सारे के सारे डी ब्लॉक भी और एफ ब्लॉक भी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब मेटल्स हैं। तो अब कंक्लूजन क्या रहा, सारे एस ब्लॉक एलिमेंट, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट, सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स हैं। क्लियर, खत्म बात। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, एक एक्सेप्शन। बाकी पी ब्लॉक में आपने मेटलॉइड याद कर लिए, उसके ऊपर के सारे मेटल, सॉरी ऊपर के सारे नॉन मेटल, नीचे के सारे मेटल, और 17 और 18 ग्रुप पूरा का पूरा क्या है, नॉन मेटल। ये ऐसे करके आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक। याद करने वाली ही चीजें हैं, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा है, जितना रट्टा लगाओगे उतना फायदा पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है, मैं तो खुला बोलता हूँ। मैं क्यों बोलूँ ऐसा कि मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा, चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड क्या है, कहाँ पर होते हैं। अब याद नहीं है तो क्या क्वेश्चन बना लोगे आप, नहीं बना पाओगे। तो रटना तो आपको समझने के बाद भी है, ठीक। तो चाहे कोई आदमी बिना समझे रट कर आए, चाहे समझ कर रट कर आए, नंबर तो उसी के आएंगे जो रट कर आएगा। तो इंपॉर्टेंट महत्व तो समझने का नहीं है, इंपॉर्टेंट महत्व है रटने का। पर मैं आपको समझा भी रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ग्रुप पर चलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। पी ब्लॉक में इतना ही, बिल्कुल इतना ही। अगला है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक में देखो, डी ब्लॉक में क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी सबशेल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी सबशेल में जाएगा। जैसे कोई एक एग्जांपल लेना, स्कैंडियम ले लेते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, राइट। स्कूटर यार लाया है ना, थर्ड ग्रुप का था। चलिए इसका लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। चला गया ना लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में, तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, डी सबशेल में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो इसका क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा n-1 d1 से लेकर 10 और ns 1 से लेकर 2। अब यहां पर एक झोल है ना, इसको अभी समझ लेंगे। कहीं कहीं पर आपको ये लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको एक और लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं दोनों आपको जरा समझा देता हूं क्या इसमें गड़बड़ी होती है। कहीं कहीं पर आपको ये लिखा मिल जाएगा, यानी कि एक जगह लिखा होगा ns122, एक जगह लिखा होगा ns022। ऐसा क्यों, सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं। देखो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि अब इसमें n क्या है, n है आपका हाईएस्ट मतलब क्वांटम नंबर, और n-1 का मतलब क्या है, बड़े वाले से छोटा। तो n इसमें देखो, अगर आप स्कैंडियम में देखोगे तो आपको दिख रहा है n क्या है, 4, सबसे बड़ा क्योंकि 4 है। और तो ns में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और n-1 यानी कि 3 में कितना है, d1 है। अगर मैं इससे अगले वाले की बात करूं वेनेडियम की, तो उसमें क्या हो जाएगा 4s2 3d2। अगर मैं बात करूं तीसरे की, सॉरी इससे अगला टाइटेनियम था, टाइटेनियम का हो जाएगा 4s2 3d2। उससे अगला वेनेडियम 4s2 3d3। उससे अगला क्रोमियम, क्रोमियम का कायदे में क्या होना चाहिए था, 4s2 3d4। पर क्या आपको याद है, ये हमारा एक्सेप्शन था जिसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की वजह से और ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होने की वजह से क्रोमियम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 कर लिया करता था। ये आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ये, बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में, राइट। तो इस वजह से देखो अब यहां पर क्या हुआ, अब तक s ब्लॉक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 4s2 4s2, लेकिन क्रोमियम में क्या हुआ, 4s1 हो गया। ऐसे जब कॉपर का लिखोगे तो 4s1 और 3d10 हो जाता है ना, तो यहां पर भी s1 हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ns1 या 2 लिखा हुआ है कि ns में 1 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 2 भी, और d में तो आपको पता ही है 1 से लेकर 10 तक चल रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात, तो ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लग रहा है। फिर ये ns022 क्यों आया, बस एक ऐसा विलन है आपकी इंडस्ट्री में जिसकी वजह से हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ा।
और वो पता है कौन है? वो है आपका पैलेडियम। बहुत इंपॉर्टेंट, पैलेडियम। निकाह पढ़े पंडित, निकल के नीचे आता ना, तो निकल का 28 है, तो पैलेडियम का कितना होगा सर? 18 ऐड कर दो, तो पैलेडियम का हो गया 46। इसका अगर आप कायदे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो देखो ये निकल के नीचे है ना, तो पहले निकल का लिखते हैं। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d8 4s2। आप लोग लिखकर देखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 28 है। तो अगर इसी के नीचे कोई चीज है pd, तो कायदे में उसका होना चाहिए था 4d8 5s2, है ना। और इसी के नीचे है pt, उसका होना चाहिए था 5d8 और 6s2। मैं आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रखे हैं, क्यों? क्योंकि जब सेम ही ग्रुप के एलिमेंट है तो सारी प्रॉपर्टी सेम, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम, बस ये जो शेल हैं वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर हाईएस्ट 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। लेकिन निकल तो ठीक है, पैलेडियम ये नहीं होता। पैलेडियम का क्या हो जाता है? अब तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जा रहा हूं जो आपके लिए एक्सेप्शन है और आपको रट्टा मारना है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उड़कर डी में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर 4d10 बन जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है ये। मजे की बात क्या है? 5s पूरा का पूरा खाली हो गया बच्चों। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप ये वाला काम किसी और में भी कर दो। अरे सर ने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में हो और अंदर में 8 हो, तो 2 भेज दो अंदर। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं केवल ये कह रहा हूं पैलेडियम में ऐसा होता है और ये आपको रटना है, पैलेडियम में ही होता है बस, और किसी में नहीं होता। क्रोमियम और कॉपर में एक एक इलेक्ट्रॉन गए थे उड़कर, बाकी किसी में नहीं गए। पैलेडियम में 2 चले गए, ये रटा हुआ होना चाहिए। और मजे की बात पता है क्या है? प्लेटिनम में तो एकदम गंद मचती है। क्या? कम से कम यहाँ पर एक तो फुलफिल्ड था, प्लेटिनम में एक इलेक्ट्रॉन जाता है और 5d9 और 6s1 बन जाता है। क्यों बनता है किसी को नहीं पता, ऐसा होता है, हमको रटना है। टू लर्न, ये कोई नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता है, वी हैव टू लर्न। ठीक, तो चूंकि यहां पर एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आया जिसमें n-1d10 था और ns 0 था, तो इस चक्कर में लोग केवल इस एक एलिमेंट की वजह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख देते हैं। सर एक बात बोलो, एग्जाम में आएगा तो हमें क्या लिखना है? बेटा बोर्ड में आए तो ये लिखना है। ठीक, नीट में या जेई में अगर आए तो या तो ये ऑप्शन देगा या ये देगा, दोनों नहीं देगा। अगर दोनों दे दिए तो गधा है एग्जामिनर। ठीक, वो ऐसा नहीं करेगा, या तो ये देगा या फिर ये देगा, जो दे उसको लगाया ना, बोर्ड में ऊपर वाला ही लिख कर आना है। बोर्ड में बहस नहीं, ठीक, बोर्ड में वही करना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में ये किया है। तो मैं आशा करता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा डी ब्लॉक में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सारे एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं जो कि डी ब्लॉक में आते हैं। सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है एस और पी ब्लॉक में, नो एक्सेप्शन। तो जो मैंने आपको वो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल और फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल वाली ट्रिक सिखाई थी, उससे आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। डी ब्लॉक में अभी तक मैंने आपको 4 रटवा दिए, क्रोमियम, कॉपर, पैलेडियम और प्लेटिनम। सही है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रोमियम में क्या था? 3d5 4s1 हो जाता था। कॉपर में 3d10 4s1 हो जाता था। पैलेडियम में 5s0 4d10 हो जाता था और प्लेटिनम में 6s1 4d9 हो जाता था। ये 4 मैं आशा करता हूं आपको रट गए होंगे, नहीं रटे तो पहले रटिए, तब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम के जस्ट नीचे आपको याद है क्रोमियम का मोटा वजीर। ठीक, तो जैसा क्रोमियम है 3d5 4s1,
ऐसा ही मोलिब्डेनम है 4d5 5s1, ये दोनों एक्सेप्शन है। तो अगर क्रोमियम याद हो गया तो मोलिब्डेनम आपको याद हो जाएगा। अरे सर फिर टंगस्टन भी तो होना चाहिए 5d5 6s1, नहीं टंगस्टन नहीं होता, टंगस्टन 5d4 और 6s2 ही नॉर्मल जैसा होता है। तो टंगस्टन इज नॉट अ एक्सेप्शन, तो इसको यहां से बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 पहले थे, एक और आ गया मोलिब्डेनम। क्लियर? आपको मानवता याद है? मानवता से हमने एक और याद किया था वानवता। तो वेनेडियम क्या था? वेनेडियम होता है आपका 3d3 4s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 23। ठीक, उसमें 18 ऐड कर दो तो इसका कितना हो जाएगा 41। ठीक, तो इसका क्या होना चाहिए था? कायदा कहता था इसका होना चाहिए था 4d3 5s2, 4d3 5s2, बट चूंकि एक्सेप्शन है तो एक इलेक्ट्रॉन उड़ेगा और अंदर आ जाएगा। तो आपको पता क्या करना है? आप तो बस जितने में एलिमेंट्स एक्सेप्शन बता रहा हूं ना, उनको याद कर लो, उनके नाम बस, जैसे क्रोमियम, कॉपर, पैलेडियम, प्लेटिनम, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, है ना, नायोबियम, वेनेडियम नहीं है, केवल नायोबियम। फिर आपको क्या करना है? आप इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना, जो भी होता है वही जो स्कूल स्कूल वाली ट्रिक से है, उससे आप इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना। फिर क्या करना? लास्ट वाली शेल से एक इलेक्ट्रॉन उठाकर अंदर वाली शेल में डाल देना, बस बात खत्म हो गया आपका एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक याद रखने ना, बस पैलेडियम एक ऐसा है जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, बाकी सब में एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल से अंदर वाली शेल में जा रहा है। सही है? फिर आपको आयरन याद है? आयरन के नीचे हमने याद किया था फेरुओस। तो आयरन का क्या होता है? 3d6 4s2। तो रुथेनियम का क्या होना चाहिए था? 4d6 5s2, लेकिन एक्सेप्शन है तो 4d7 5s1। तो ये भी आपका क्या है? एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैं बाकी के एलिमेंट बिगाड़ दे रहा हूं जो एक्सेप्शन नहीं थे, जो केवल समझाने के लिए लिखे थे मैंने। ठीक है, तो कितने हो गए? 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 8 हो गए। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके डी ब्लॉक की बात हो गई। एजी और एयू की बात कर लें। कॉपर, एजी और एयू आपको याद है क्या? ठीक, ये पूरी फैमिली एक्सेप्शन है। ये क्या होता है? 3d10 4s1, एजी होता है 4d10 5s1 और गोल्ड होता है 5d10 6s1। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन उड़कर आगे चला जाता है। ये आपकी इस तरीके की फैमिली है। ठीक, तो ये हो गया आपका किसका? डी ब्लॉक का कंप्लीट। तो डी ब्लॉक में आपने कितने एलिमेंट पढ़ लिए? 3 तो ये और 4 ये 7 और 2 ये 9, एक ये 10 और एक ये 11। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं डी ब्लॉक में जो एक्सेप्शन है, आपको एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ ब्लॉक में चलें। तो एफ ब्लॉक में चलने से पहले एफ ब्लॉक की कुछ बातें, छोटी मगर मोटी बातें। चलिए, ये सब चीजें रटनी हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, एफ ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा एफ सबशेल में। पहली बात तो यही हो गई। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सब में मैंने आपको ग्रुप बताए थे ना कि डी ब्लॉक है भाई तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक, पी ब्लॉक है भाई 13वें ग्रुप से लेकर 18वें ग्रुप तक, एस ब्लॉक है पहले और दूसरे ग्रुप में। एफ ब्लॉक के बारे में बड़ी ही खास बात बताने जा रहा हूं। क्या? एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आ जाए ग्रुप फिक्स है 3। सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप 3 में ही हैं, बस वहां पर जगह नहीं थी इसलिए उठाकर नीचे रखते हैं, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट कहां आते हैं? ग्रुप 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब देखो एफ ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स क्यों? क्योंकि इनके एलिमेंट से पहले, ये जो 14 एलिमेंट थे, इनसे पहले एक एलिमेंट आता था लेंथेनम, तो उस लेंथेनम के नाम पर पूरी सीरीज का नाम रख दिया गया लेंथेनॉइड। लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, बार बार कह रहा हूं, ये रट्टा मार लेना।
Lanthanum is not a F block element. Lanthanum is a D block element. But by the name of lanthanum, the whole series was named. That is called as lanthanoids. पुरानी किताब अगर आपके पास होगी तो उसमें लिखा होगा लैंथेनाइड्स। ठीक, ये स्पेलिंग गलत है, लैंथेनॉइड। अब चेंज हो गई स्पेलिंग, पहले ITE चलता था, अब ITE को हटाकर OID लगाते हैं लोग, तो लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक है? सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 58 से लेकर ल्यूटेटियम तक जिसका एटॉमिक नंबर है 71। ये याद होने चाहिए, ये एज इट इज। और ये इन पूरे 14 एलिमेंट का पीरियड फिक्स है, 6th पीरियड। ये सब का सब याद होना चाहिए, ठीक। और अगला बोला जाता है एक्टेनाइड के ऊपर, है ना, एक्टेनम है ना अगला एलिमेंट, तो उसके ऊपर बोला जाता है ये एक्टिनॉइड्स। इन 14 एलिमेंट्स को जो लैंथेनॉइड के नीचे आते हैं उनको बोला जाता है एक्टिनॉइड। इनका भी ग्रुप क्या है? 3। सारे के सारे 28 के 28 एलिमेंट्स ग्रुप 3 में ही हैं, ये रटा हुआ होना चाहिए। ये कहां से कहां तक है? एक्टेनम तो डी ब्लॉक है, थोरियम जिसका Z है 90 से लेकर लॉरेंसियम जिसका Z है 103। 14 एलिमेंट, और इनका पीरियड भी फिक्स है, क्या? 7th पीरियड। तो सारे के सारे लैंथेनम 6th पीरियड, सॉरी लैंथेनॉइड 6th पीरियड, सारे के सारे एक्टेनॉइड 7th पीरियड। क्लियर? अच्छा, F ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ये वाली बात समझ लो। क्योंकि अगर आपको S से P में जाना है तो इन एलिमेंट से गुजरना पड़ेगा बीच में से, राइट? तो एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर बिहेविंग एज अ ब्रिज फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम S ब्लॉक टू P ब्लॉक, so that's why the D block elements are known as transition elements। but एक्सेप्शन है, जन्नत की सीडी होगी, जिंक, कैडमियम और मरकरी आर द D block elements but they are not transition elements। ये बात याद रखना, ठीक है। और F block एलिमेंट D block एलिमेंट के अंदर ही है, बीच में एक छोटी सी जगह पर, ठीक। लिखते अलग हैं ताकि अच्छा लगे पीरियोडिक टेबल, लेकिन है तो अंदर ही, तो इसलिए उनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर हो उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, S और P ब्लॉक में केवल आपकी लास्ट शेल, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, केवल वही इनकम्प्लीट होती है। प्रॉपर नोट्स मेरे साथ बनाते रहें। इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल नहीं आते, ये जो थ्योरी है यही अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। ये खत्म, क्वेश्चन गया। फिजिकल में क्या होता था, फॉर्मूला लिखा, थ्योरी छूट गई, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल ही सब कुछ है। लेकिन इनऑर्गेनिक में नो न्यूमेरिकल, एक सिंगल न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा आपको 12 चैप्टर में। इक्का दुक्का आ गए तो आ गए, ठीक। थ्योरी ही है, थ्योरी ही पूछी जाएगी, यही पूछा जाएगा। SP ब्लॉक में कितनी शेल खाली? लास्ट शेल, केवल एक ही शेल, जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे, या फिर डी ब्लॉक की जगह मुझे ज्यादा अच्छा कहना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट जो होंगे, डी ब्लॉक नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, डी ब्लॉक काट दिया मैंने। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होंगे इनमें 2 शेल खाली होंगी, एक तो वैलेंस शेल जो कि आउटर शेल होती है, और उसके अंदर वाली शेल जो होती है उसको बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल, जो अंदर वाली शेल है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, यानी कि लास्ट शेल से जस्ट अगली वाली, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो ये दोनों शेल आपकी क्या होती हैं? खाली होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। जैसे स्कैंडियम ही ले लो, स्कैंडियम में क्या था? 4s2 और 3d1। अब 4th शेल में देखो 4p भी रहा होगा, 4d भी रहा होगा और 4f भी रहा होगा। शेल कंप्लीट नहीं है, याद रखना, सब शेल कंप्लीट है, एस सब शेल इज कंप्लीट। मैं बात कर रहा हूं शेल की। चौथी शेल के अंदर कौन कौन है? 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा, राइट। तो p, d और f तक तो हम पहुंचे ही नहीं आगे, तो वो तो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इतने थे, 21 हमने भर दिए, s p रुक गए हम। तो इसका मतलब शेल तो खाली है, सब शेल भरी है नो डाउट, लेकिन शेल खाली है ऐसी। और अंदर वाली शेल तो है ही है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे,
एक ही आया है, 9 अभी और आ सकते हैं, तो पेनल्टीमेट शेल भी खाली है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनमें 3 सेल खाली होती है। पहली वैलेंस शेल, दूसरी पेनल्टीमेट, तीसरी एंटी पेनल्टीमेट, यानी कि लास्ट शेल, उसके अंदर वाली पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट के भी अंदर वाली एंटी पेनल्टीमेट। ये टोटल 3 शेल आपकी क्या होंगी? इनकम्प्लीट। 3 शेल आपकी क्या होंगी? इनकम्प्लीट। ठीक, अच्छा, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसी मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये रटा हुआ होना चाहिए। n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 या 1, 0 या 1 और ns2। तो देखो ये तो खाली है ही है, डी भी खाली है, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 होंगे, यानी कि उससे आगे कभी भरे ही नहीं जाएंगे। और n-2 में 1 से लेके 14 तक होंगे, तो n भी खाली, n-1 डी 1 भी खाली और n-2 भी खाली। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो ये 6s है, तो ये 5d होगा, ये 4f होगा, तो ये भी खाली, 6th शेल भी खाली, 5th भी खाली और 4th भी खाली। तो ये है आपका वैलेंस शेल, ये है आपका पेनल्टीमेट शेल और ये है आपका एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये तीनों के तीनों क्या हैं? खाली। सर हमारा दिमाग भी खाली हो गया है, तो उसको भरिए। किससे भरेंगे? इन्हीं सब बातों से। ठीक है, चलें। अगर आपको ये चीज अभी नहीं समझ में आई है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का, तो बिल्कुल चिंता ना करें, बस इस ऑर्डर को रट लें और छोड़ दें इसको। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके अभी कोई काम नहीं आएंगे। कब तक? 1.5 साल तक। हमारी सारी चर्चा केवल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के इर्द गिर्द घूमेगी। एफ ब्लॉक का सिंगल एलिमेंट का मैं नाम नहीं लूंगा आपके सामने। कब तक? 1.5 साल तक। फिर 12th में एक सीधे चैप्टर आएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तब एफ ब्लॉक को डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे 28 एलिमेंट की अलग से चर्चा होगी। और उसमें केवल चर्चा एफ ब्लॉक में पता है किसकी होती है? बड़ी मजेदार बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? इतने कॉम्प्लिकेटेड है, पूरे एक चैप्टर बना दिया अलग से, उसमें वही पढ़ते हैं केवल। तो इसलिए अभी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बस ये चुपचाप ऐसे रट लो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 3-4 बातें याद कर लो कि एफ ब्लॉक में सारी की सारी मेटल्स हैं, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल और एंटी पेनल्टीमेट शेल खाली होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, बस दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलिए, इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन करना चाहेंगे क्या आप लोग? चलिए करते हैं 1-2 क्वेश्चन। देखो, अब मैं जो आपको चीज सिखाने जा रहा हूं, उसको सीखने से पहले एक चीज याद करें। क्या? ग्रुप 18। ग्रुप 18 में कौन था? हीना, नीना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, ये चीज सीख गए तो अभी जो मैं आपको 12-13 क्वेश्चन कराऊंगा जेई में आए हुए, वो सारे कर लोगे। ठीक, तो बड़े ध्यान से देखना। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, है ना। हीना का नंबर होता है 2, यानी कि हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। नियॉन का है 8, आर्गन का है 18, ये बिल्कुल अभी मेरे साथ रटो, अभी बैठकर यहीं पर। क्रिप्टन 36, जिनॉन 54 और रेडॉन 86, ये अभी रट जाने चाहिए यहीं खड़े खड़े। 2, 8, 18, 36, 54, 86, 2, 8, 18, 36, 54, 86। इसका पीरियड फर्स्ट, नियॉन का सेकंड, आर्गन का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये इतनी बातें आपको रटी हुई होनी चाहिए। इसके अगला वाला भी अगर जानना है तो ओगेनेसन नाम है इसका, 118 है इसका 7th पीरियड। ये इसका आयुपैक नेम हो गया, कॉमन नेम इसका जो हम लोगों ने बनाया था 118 का, अन अन ऑक्टियम। कल बताया था ना ये, अन अन ऑक्टियम। ठीक,
तो जैसे ही आपको ये याद हुआ, आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। जेई 2022 का क्वेश्चन कब आया था? ये 25 जुलाई को। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा था, रेडॉन 5F14 6D1 7S2। आपको इसका नाम बताना था। 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था अननिल-बियम, दूसरा था अननिल-अनियम, तीसरा था अननिल-क्वाडियम, चौथा था अननिल-ट्रियम। 4 ऑप्शन सुन लिए, अब कुछ नहीं करना, हम खुद करेंगे। देखो, रेडॉन क्या है? 86, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 86 और 14 90 100 103। 103 का मतलब अननिल-ट्रियम। बस ये हो गया आंसर, 4 नंबर आपके खाते में जाते हुए। ठीक, चलें आगे, अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2019 12 जनवरी का। 12 जनवरी 2019, यही सेम क्वेश्चन, ऐसे ही यही सारे क्वेश्चन रिपीट होकर नीट में आए हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से। आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है 120, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ था नॉट येट डिस्कवर्ड। ठीक है, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन अगर मान लो 120वां एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसको आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दूसरा ऑप्शन है अल्कलाइन अर्थ मेटल, तीसरा ऑप्शन है अल्कली मेटल, चौथा ऑप्शन है ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलेंगे आप लोग? तो बड़ा ही सिंपल है। 118वां एलिमेंट कहाँ था? सबसे लास्ट में। तो 119वां कहाँ था? अब यहाँ से शुरू होता ना, यानी कि फर्स्ट ग्रुप से। 120वां कहाँ था? सेकंड ग्रुप में। और सेकंड ग्रुप में सारे एलिमेंट कौन से होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। खत्म हो गया, 4 नंबर आपके खाते में जाते हुए फिर से। क्लियर? चलें आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1996 का, और यही सेम क्वेश्चन नीट 2015 जन 14 में रिपीट हुआ है। 1996 जेई आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ किसमें है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको एक अच्छी चीज सिखाएगा। Mg2+, Ti3+, V3+ और Fe2+। चलिए मैग्नीशियम, सबसे पहले मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। टाइटेनियम का अभी मैं प्लस नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट का लिख रहा हूँ। टाइटेनियम का लिखिए, तो आर्गन तक तो एज इट इज, ठीक है। उसके बाद 4s2 3d2। वैनेडियम का लिखिए, आर्गन तक एज इट इज। आर्गन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 18 है ना, तो 18 तक तो एज इट इज। उसके बाद 4s2 3d3, और इधर देख लो आर्गन तक एज इट इज, फिर 4s2 और 3d6। सही है। अब देखो, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से जाते हैं? वैलेंस शेल से। वैलेंस शेल कौन सी होती है? आउटर मोस्ट शेल। इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? थर्ड शेल। तो थर्ड शेल से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, अब इनको भूल जाओ। अरे सॉरी दोस्तों, पूरी स्लाइड मिट चुकी है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ जल्दी से। Mg2+, Ti3+, और क्या था, V3+ और Fe2+। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? वैलेंस शेल से, तो इसको हटा दो। अब बस आप इतना देखो,
तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2 हैं, S में 2 आ सकते थे, 2 हैं, P में 6 आ सकते थे, 6 हैं, यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो म्यू क्या हो गया, 0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, डायामैग्नेटिक। ये सब बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, एटॉम की स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में। Ti3+ में आइए, अब बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लास्ट शेल से। लास्ट शेल कौन सी है, 3 वाली नहीं है, लास्ट शेल कौन सी है, 4 वाली, सबसे बड़ा एन जिसका, वो लास्ट शेल। तो 2 तो यहां से हटाओ, हट गए। अब आओ पिछली शेल पर, क्योंकि 3 हटाने हैं ना, तो 1 यहां से हटाइए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना आर्गन 3d1। तो d1 यानी कि 1 अनपेयर्ड आ गया, n की वैल्यू 1 यानी कि 1 अनपेयर्ड। तो म्यू की वैल्यू 1.7 और ये पैरामैग्नेटिक है। सब बातें हैं ना, बताता चल रहा हूं मैं, हालांकि ये म्यू वगैरह पूछा नहीं है, पर मैं बताता चल रहा हूँ। अब V3+, तो 2 तो यहां से हटा दीजिए और 1 यहां से हटा दीजिए, तो क्या बनेगा, आर्गन और उसके बाद 3d2, और दोनों के दोनों अनपेयर्ड, तो n की वैल्यू आ गई 2, अनपेयर्ड 2 है। आयरन में चलिए, अब आयरन में क्या करना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, हटा दो, ये हट गए लास्ट शेल के। तो क्या बचा, आर्गन तो ऐसे ही है, 3d6 को बनाइए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 कुंड्स रूल को फॉलो करेंगे, है ना। जब तक सारे अनपेयर्ड एक एक ना भर जाए, तब तक हम दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो ये तो पेयर हो गया, लेकिन 1 2 3 4 कितने अनपेयर्ड हैं, 4। तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन, Fe2+। सिंपल, ठीक है। चलें आगे, अगली बात करें, चलिए। अब हेडिंग डालिए, काफी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड ग्रुप कॉमा पीरियड कॉमा ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। आपको एक एलिमेंट दे रखा होगा, आपको उसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक सब बताना होगा, ठीक है। तो अब देखो ब्लॉक कैसे बताएंगे, पहले तो रूल लिख लो, फिर मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। ब्लॉक कैसे निकालोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में हो वही उसका ब्लॉक हो गया, S में है तो S, P में है तो P, D में है तो D, F में है तो F। पीरियड कैसे निकालोगे, पीरियड आपको देखना है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n देख लेना, ठीक है। ग्रुप कैसे निकालोगे, तो ग्रुप को निकालने की कुछ रूल्स हैं। देखो ग्रुप ब्लॉक पर डिपेंड करेगा, अगर आपका एलिमेंट S ब्लॉक का है, ठीक है, तो ग्रुप नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। अभी बस रूल लिख लो, अभी मैं एग्जांपल देकर सब समझाऊंगा। अगर आपका एलिमेंट P ब्लॉक का है, तो आपका जो ग्रुप नंबर होगा वो हो जाएगा 10+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बस लिख लीजिए, अभी सब समझा दूंगा। अगर आपका एलिमेंट D ब्लॉक का है, तो उसके लिए NS प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, बस सिंपल। NS में जो इलेक्ट्रॉन है और N-1 D में जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्लस कर दीजिए, आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। और अगर आपका एलिमेंट F ब्लॉक का है, तो आपको याद होना चाहिए सारे के सारे F ब्लॉक एलिमेंट थर्ड ग्रुप में थे, तो ग्रुप तो फिक्स ही है। क्लियर है बात, चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मुझसे कहा गया Z = 30, सब कुछ बताओ। तो सबसे पहली ट्रिक, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखना, मैं आपको ट्रिक्स दिखा रहा हूँ। देखो आपको मन में क्या सोचना है, जब भी आपको एटॉमिक नंबर दे रखा हो तो आप कैसे सोचोगे सारी बातें। तो आप बस मन में ये सोचो कि ऐसी कौन सी नोबल गैस थी जो 30 के बाद आ रही है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 30 के बाद वाला है। इसीलिए मैंने आपको सारी याद कराई थी, फिर से मैं लिख देता हूं। सही है, तो 30 के बाद कौन आ रहा है, 36, सही है।
यानी कि नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है 36। तो बस अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट नोबल गैस का पीरियड नंबर है वही इस एलिमेंट का पीरियड नंबर हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट पीरियड, ये था सेकंड, ये था थर्ड और ये था फोर्थ। तो इसका मतलब Z जो है 30 वाला वो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। पीरियड पता चल गया, ठीक है। ठीक है, अगला काम 36 में से 30 माइनस कर दो, नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट में से 30 माइनस कर दो, कितना आया 6। कितना आया 6, यानी कि 36 से 6 ग्रुप पीछे कौन होगा आपका 30 होगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। और क्रिप्टन का जो ग्रुप नंबर है वो कौन सा है 18, तो इसमें से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 12, यानी कि ये आपका 12th ग्रुप में प्रेजेंट है। बढ़िया है ना ट्रिक, मजा आ जाएगा आपको। ये क्या आ गया आपका 12th ग्रुप, और आपको पता ही है 12th ग्रुप में कौन सा ब्लॉक होता है डी ब्लॉक। तो ये ब्लॉक आ गया, ये ग्रुप आ गया, ये पीरियड आ गया, सब खत्म। और अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होता तो आपको पता होना चाहिए था Z इज इक्वल टू 30 जिनका होता है, क्योंकि 30 तक तो एलिमेंट याद करने को मैंने आपसे बोला ही था। क्लियर है, चलिए और देखते हैं और करते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, नहीं समझ में आया और करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक नहीं आएगा। Z इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट नोबल गैस सोचिए, सबसे पहला काम करिए। नेक्स्ट नोबल गैस आपके दिमाग में तुरंत आ गई होगी, रेडॉन होती है 86 वाली, सही है। और रेडॉन का जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है 6। तो सिंपल सी बात है Z इज इक्वल टू 60 आपका 6th पीरियड में होगा। ठीक, अब क्या सोचना है, पीरियड तो हो गया, ग्रुप और ब्लॉक, ठीक। तो बस अब यहां पर समझदारी काम आती है। अब एक तो मूर्ख बनती है क्या कि आप ट्रिक लगाने लग जाएं बाकी चीज निकालने में, और एक है स्मार्टनेस। अगर आपको याद हो Z 58 से लेकर 71 तक बताया था, सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे। तो ये आपको याद होना चाहिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां तक थे। अगर आपको ये नहीं याद होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। 58 से लेके 71 तक लेंथेनॉइड, 90 से लेके 103 तक एक्टिनॉइड, या भी रटिए 50 से 71 लेंथेनॉइड्स, 90 से 103 एक्टिनॉइड्स, 58 से 71 लेंथेनॉइड्स, 90 से 103 एक्टिनॉइड्स, ठीक है। और जैसे ही आपने इनका ब्लॉक तय किया आपको सब कुछ पता चल गया। सब कुछ मतलब अरे सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप में आते हैं रे बाबा। तो इनका ग्रुप कौन हुआ थर्ड, और पीरियड कौन सा हुआ 6th पीरियड। क्यों, क्योंकि ये लेंथेनॉइड है। सही है ना, चलें क्या आगे, समझ में आ गया क्या, चलते हैं आगे, चलते हैं भाई। एक और करोगे, चलो एक और करते हैं। Z इज इक्वल टू 44। सबसे पहले नेक्स्ट नोबल गैस सर जीनॉन विच इज 54। जीनॉन का पीरियड सर 5, तो Z का पीरियड भी 5। ये बढ़िया ट्रिक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी किताब वगैरह में, सब घटिया घटिया तरीके से निकालते हैं। पीरियड 5 हो गया, ठीक। ग्रुप निकालते हैं, तो 54 में से 44 माइनस कर दीजिए, कितना आया 10। तो 18 में से अगर ये 18 ग्रुप था जीनॉन का, उसमें से 10 माइनस करो तो 8th ग्रुप में आप पहुंच गए। तो 8th ग्रुप का मतलब है 8th ग्रुप, तो ये 8th ग्रुप में है, और 8th ग्रुप आपका डी ब्लॉक में आता है, यानी कि आपका एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक। चले आगे, चलते हैं आगे, एक और करें। चलिए थोड़ा सा स्मार्टनेस, थोड़ी सी स्मार्ट बुक लीजिएगा। Z इज इक्वल टू 87 करिए। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा 118। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा 118, ऑर्गेनेसन, या अगर आपको दूसरा नाम लिखना है अनऑक्टियम, UUO, ठीक। ठीक है, तो और ये कौन से ग्रुप में है, सॉरी कौन से पीरियड में है 7th पीरियड में। तो आपका 87 का पीरियड भी कौन सा होगा 7th पीरियड होगा। पहली चीज तो फिक्स हो गई। अब बात करते हैं किसकी, ग्रुप की। तो एक तो तरीका है वही काम करो कि 118 में से 87 माइनस करो,
जो अभी तक कर रहा है थी, तो कितना आएगा 31, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 7th पीरियड में एलिमेंट भी कितने थे, 32 एलिमेंट थे, और 31 माइनस करना है, तो यानी कि आप जैसी 32 एलिमेंट्स तो हैं टोटल, और आपको 31 बीच के माइनस कर देने हैं, तो जैसे ही आप बीच के 31 माइनस करोगे आप फर्स्ट ग्रुप पर पहुंच जाओगे, तो यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाते तो आपको ये काम नहीं करना पड़ता। क्यों पता है? आपको पता होना चाहिए था रेडॉन का 86 होता है, और रेडॉन आपकी लास्ट ग्रुप में आती है, तो इससे अगला वाला 87 नए पीरियड में पहले ग्रुप में से शुरू होगा, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे भी सोचना होगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, हालांकि इससे कॉम्प्लिकेट वो जाएगा नहीं, ये तो मैं बहुत आपको एडवांस लेवल तक ले गया, है ना, लेकिन ऐसा भी वो आपके साथ कर सकता है। तो ग्रुप 1 का मतलब क्या है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट, वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। और अब आपको पता ही चल गया होगा, ऑब्वियसली वो फ्रांशियम की बात कर रहा है, ये फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर है 87। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हमने निकाला जब आपको एटॉमिक नंबर दे रखा था। अब अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा होता, कुछ भी रैंडम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे देता, तो आप कैसे बताते? क्या चीज? सब कुछ। सब कुछ बोले तो पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, सब चीजें आप कैसे बताते? तो चलो एक एग्जांपल लें, 1s2 2s2, मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सर एस सब शेल में, तो ब्लॉक तो कौन हो गया, एस ब्लॉक, ठीक। पीरियड कैसे बताओगे? जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एन है, सर सेकंड पीरियड। और अब ब्लॉक कैसे बताओगे? तो अभी ट्रिक सीखी थी, देखो ये वाली लगाओ, ग्रुप नंबर बताने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में, तो ब्लॉक अगर एस है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ग्रुप भी हो गया 2, बस। हाँ बस। अब ऐसा चेक को तूने अभी भयानक लिख दे, XE 4F7 5D1 6S2, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस में, एस ब्लॉक, एन की वैल्यू हाई कौन सी है, 6, तो पीरियड 6, और ये है 2, तो ग्रुप भी 2, सही है। तो ये और ये एक ही है, कुछ है नहीं अंतर, है ना, बस ये भयानक लग रहा है दूसरा वाला, पहला वाला आसान है ना। चलिए और देखें, चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5, मान लो ये है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी ब्लॉक, हाईएस्ट शेल कौन सी है, 3, तो पीरियड क्या हो गया, 3। अब डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे निकालते थे, चेक करिए, ns और n-1 d को प्लस कर देते थे, ns और n-1 d को प्लस कर देते थे। क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया है? 1s2 2s2 2p6 3s2, अच्छा मैं 3p6 खा गया बीच में, 3p6 और 4s2, ओहो सब गड़बड़ हो गई, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत लिख दिया, 3p6 4s2 3d5 ऐसे ले लो, है ना। तो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में, तो ब्लॉक कौन सा हो गया, डी, लेकिन ध्यान से हाईएस्ट एन 3 नहीं है, 4 है, तो पीरियड 3 नहीं 4 होगा, क्लियर। अच्छा डी ब्लॉक में कैसे निकालते हैं, ns और n-1 d के इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, तो ns तो ये है और n-1 d है, 5 और 2 7, ग्रुप नंबर हो गया 7, ग्रुप नंबर हो गया 7, और इस एलिमेंट का नाम क्या है, मैंगनीज। एक और, चलिए अब ये एक्सेप्शन वाला अगर आपको याद हो तो तुरंत देखते ही याद होना चाहिए कि 4d में 10 और 5s में 0, एक ही इकलौता एलिमेंट था, पैलेडियम, बिल्कुल, उसका ग्रुप नंबर 10 होता था, वो पैलेडियम था, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट था, उसका पीरियड 5 था। ये तो देखते ही याद होना चाहिए एकदम से, बहुत ही कीमती एलिमेंट है, सही है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए बच्चे कुछ हम लोग, अच्छा अभी देखो क्या क्या और रह गया अभी इसमें, एफ ब्लॉक के मैंने अभी तक आपको एक्सेप्शन नहीं बताए, ठीक,
एफ ब्लॉक के एक्सेप्शन की बात या तो मैं कल की क्लास में कर दूंगा, नहीं तो मैं जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th में तभी करूंगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ा देते हैं, कोई मतलब नहीं होता उसका, समझ कुछ आता नहीं है, एफ ब्लॉक के अभी आपको ट्रेंड लिखने आते नहीं है, तो जब मैं वो सिखाऊंगा तो उनके एक्सेप्शन भी आपको प्रूफ करूंगा कैसे आए, तो तब आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, 1.5 साल तक आपको काम नहीं आएंगे। अगर कहीं क्वेश्चन मिले भी तो बेफिक्र होकर छोड़ देना, बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक, बोर्ड एग्जाम में आपके नहीं आएंगे, तब तक आपके एफ ब्लॉक हो जाएगा, जब आपका एग्जाम होगा नीट का या जेई का तब मैं आपको करा दूंगा। कुछ बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं जेई के और आज की क्लास को खत्म करते हैं। जेई का क्वेश्चन क्वेश्चन है 28 जून 2022 का। क्वेश्चन करा है एक एलिमेंट है ई, वो ग्रुप 4 और नहीं ग्रुप 16 और पीरियड 4 से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन में रफली लिख देना है ना, एक एलिमेंट है ई, उसका ग्रुप है 16 और पीरियड है 4, ठीक है। तो आपको उसकी लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना है, पूरा का नहीं पूछा, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताना है। अच्छा, इसका नहीं बताना, इसके जस्ट ऊपर जो एलिमेंट होगा उसका बताना है, यानी कि एक एलिमेंट है, दोबारा से बता देता हूं, एक एलिमेंट है ई, उसका ग्रुप नंबर है 16, उसका पीरियड है 4, तो ई के जस्ट ऊपर जो एलिमेंट होगा, राइट, तो ई के जस्ट ऊपर जो होगा वो ग्रुप तो सेम ही रहेगा 16, लेकिन पीरियड क्या हो जाएगा 3, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना है। ऑप्शन दे दूं मैं आपको, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, तो आंसर आपका आ गया होगा। अगर पीरियड 3 से है तो सिंपल सी बात है, एन की वैल्यू हाईएस्ट 3 होनी चाहिए, यहाँ 4 दिख रही है, यहाँ 5 दिख रही है, यहाँ तो 3 ही नहीं है, तो आंसर तो यही हो गया, खत्म हो गई बात, ठीक। और ग्रुप 16 कैसे आएगा, देखो पी ब्लॉक कहाँ, यहाँ पर एक बात और सिखा दूं, मैंने अभी आपको पी ब्लॉक का रूल क्या सिखाया था, देखो अगर आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट हो तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, सही है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो वैलेंस शेल ये है मेरी चौथी शेल पूरी, तो इसमें 2 और इसमें 4, सॉरी इधर आ, इधर इसमें 2 और इसमें 4, टोटल है 6, लेकिन इसमें 10 और प्लस कर दो, ग्रुप नंबर हो गया 16। बढ़िया जी, सब समझ में आ गया जी। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आज का, एक लास्ट क्वेश्चन, ये है आपका 12 अप्रैल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, कह रहा है आपका एटॉमिक नंबर है 15 ये तो मैं नहीं सिखाता तो भी आप कर देते, क्योंकि 15वां एलिमेंट तो आप जानते ही हो कौन सा है, फोस्फोरस, है ना। इसका मुझे ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, तीनों चीजें बता दो। चलिए बताइए जल्दी से, तो कुछ नहीं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक। तो ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप कैसे निकालेंगे, अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, पी में, तो पी में ग्रुप नंबर कैसे बताते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 और उसमें 10 और जोड़ दो, 15 हो गया ग्रुप नंबर। और क्या पूछा था हमसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं ना, तो वैलेंस शेल में मेरे 3s भी है और 3p भी है, और वैलेंसी हो गई 3, क्योंकि 5 है तो 3 लेगा इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी हो गई 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने अब तक के आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए, ये हमारा बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हो गया खत्म, यहाँ से बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं, जेई 2022 21 19 जो भी पूछे गए थे उसने सब बता दिया मैंने आपको, 1996 98 सब करवा दिया। अब जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड से, यानी कि ऊपर से नीचे जाते में साइज क्या होता है, दाएं से बाएं जाते में साइज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का साइज, नेगेटिव चार्ज का साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्साइड्स के नेचर, ये सब बात है।
तो ये सब तभी समझ में आएगा जब पीरियोडिक टेबल याद होगी। तो सबसे पहला काम, तीनों लेक्चर को रिवाइज करिए, क्वांटम नंबर को रिवाइज करिए और पीरियोडिक टेबल को एकदम घोट कर पी जाइए, रट्टा मार लीजिए। जब वो याद होगी तभी आगे का समझ में आएगा, नहीं तो कल का लेक्चर समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय।